नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी डिंडोरी की, जहां सिंगारसत्ती एकीकृत माध्यमिक शाला में बीती रात स्कूल का छज्जा गिर गया। साथ ही बात होगी जुन्नारदेव की, जहां नवेगांव थाना प्रभारी की लगातार कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। डिंडोरी जिले के जनपद क्षेत्र बजाग अंतर्गत सिंगारसत्ती एकीकृत माध्यमिक शाला स्कूल भवन का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। बड़ा हादसा होने से टला। बता दें कि डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड अंतर्गत सिंगारसत्ती एकीकृत माध्यमिक शाला भवन का छज्जा बीती रात को अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। जानकारी के अनुसार इस स्कूल में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। गनीमत रही कि घटना के वक्त स्कूल बंद था, नहीं तो कुछ हादसा हो सकता था। जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी इमारतें जर्जर हालत में हैं, लेकिन मरम्मत की फुर्सत नहीं। किसी को इस हादसे को देखते हुए अभिभावकों की काफ़ी चिंताएं बढ़ गईं और चर्चा का विषय भी है। यहाँ अनेकों बच्चे पढ़ने आते हैं। इस तरह की स्थिति विद्यालय की रहेगी तो क्या होगा? अब इस विषय पर संबंधित अधिकारी और ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमको सूचना मिली कि माध्यमिक शाला सिंगारसत्ती का बरामदे का जो छज्जा है वो एक छज्जे का हिस्सा गिर गया है और मैं देखने आया हूँ। ये भवन जो है काफ़ी पुराना भवन था और इसमें बीम कॉलम बिल्कुल नहीं थे। ईंटों की जुड़ाई से खंभा बना हुआ था और लगातार बारिश के कारण उसमें सीपेज आने के कारण खंभा गिर गया, जिससे छज्जा गिर गया है। और इसको अलग करवा करके अभी तत्काल में बच्चों को ग्राम पंचायत में बैठाने की व्यवस्था करके इसको संचालित किया जा रहा है। लगभग कितने विद्यालय हैं ऐसे जो आप मतलब इस तरीके के शिकार हो गए हैं? 8 भवन डिसमेंटल करने की स्थिति में है और जो प्रक्रिया में है, और अगले 2-3 दिन में ये भवन जो है ये डिसमेंटल की कार्रवाई हो जाएगी और ये तत्काल 8 भवन गिरा दिए जाएंगे। उन भवनों को जैसे डिसमेंटल होंगे तो बच्चों को कहीं शिफ्ट करने के लिए कोई कार्य योजना बनाए? जी, कुछ भवन ऐसे हैं जिसमें अतिरिक्त कक्ष एकाध हैं तो वहाँ पर लगाएंगे, और जहाँ पर स्कूल के भवन नहीं बचे हैं वहाँ पर सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत भवन या आंगनवाड़ी भवन में जो भी शासकीय भवन उपलब्ध हैं वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। और जहाँ पर शासकीय भवन नहीं है वहाँ निजी भवनों में भी इस विद्यालय संचालित किए जाएंगे। ये यही कहना चाहते हैं, अगर स्कूल लगा होता और बच्चे यहाँ आना जाना, यहाँ सर भी बैठते हैं यहीं जहाँ गिरा है, तो आज उनकी स्थिति क्या बनती, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और आज की स्थिति में हमारे पास स्कूल बैठने के लिए भी नहीं है, बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे? आपके बच्चे यहाँ आते होंगे, पढ़ते हमारे होंगे? बच्चे हैं, अब मेरे 2 बच्चे हैं। तो निश्चित है उनकी जान को जोखिम है। जोखिम है भैया, जोखिम है। और बिल्डिंग की क्या स्थिति है? स्थिति भैया बहुत ख़राब है इस बिल्डिंग की। न कॉलम है यहाँ, न कुछ नहीं है, ईंट से जुड़ाई हुआ है और ईंट से जुड़ाई हुआ है, उसी की वजह से ये गिर गया है। और दूसरी बात, यहाँ जो पुल बन रहा था वो पुल की वजह से 2 पत्थर आके छत में गिरे हैं, वो छत से क्षतिग्रस्त हो गया है बिल्डिंग। कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। क्या पुल में विस्फोटक लगाया गया था? हाँ, लगाया गया था, बत्ती लगा था विस्फोटक। कब की बात है? हाँ, इसी वर्ष की बात है। क्या चाहते हैं आप? हम नहीं चाहते कि यहाँ हमारे बच्चे पढ़ें। और दूसरी बात ये है कि अगर कल के डेट में अगर पढ़ेंगे यहाँ स्कूल में, अगर बैठे हैं बच्चे और कल के डेट में अगर कुछ हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन रहेगा? कितने बच्चे होंगे यहाँ? यहाँ बच्चे जनसंख्या तो 120। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? पहली से लेके 8वीं तक। तो सरकार से यही निवेदन है कि इनको देखें और इसका कार्रवाई करें और अच्छा से बनाएं। नाम है जयप्रसाद वेदास। आप लोग बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? देखते होंगे कि स्कूल की छज्जा गिर गई। हाँ, गिर गई। क्या कहना चाहिए? अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि शासन इसके लिए जो है तत्काल व्यवस्था करे, क्योंकि अगर बच्चे अगर स्कूल लगा होता तो दिक्कत तो क्या होता, क्या हकीकत हो जाती। इसलिए यहाँ जो है बच्चों के लिए पूरा तत्काल व्यवस्था की जाए। क्षेत्र के आदिवासी बच्चों के साथ तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। एक विभाग नहीं, हर विभाग में। कब गिरा है ये? रात में गिरा होगा। अगर दिन में गिरता तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। कल तक स्कूल लगा था क्या यहाँ? हाँ, कल लगा है स्कूल। कौन से स्कूल लगता है यहाँ मिडिल स्कूल लगता है, प्राइमरी भी लगता है। कितने बच्चे होंगे यहाँ समथिंग? स्कूल में बच्चे तो घर संख्या न बता पाऊँगा, क्योंकि अभी स्कूल भवन की और क्या हालत है बाकी कमरों की? बाकी कमरा है वो ऊपर पन्नी लगा है, क्या लगा है, सब टपक रहे हैं। जो कमरे अभी शेष हैं इनमें इसका छत वत सही है? हाँ, छत तो सही दिख रहा है, दिखने में सही है, लेकिन बिल्डिंग में कोई मजबूती नहीं है। बिल्डिंग में सफेद हो रहा है, अंदर गिर रहा है।
अब ये क्या है कि किसी दिन भी मान लो ये गिरा है, इसके साथ और पे हो जाए तो ये गिर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपए जिले में आता है और पूरा पैसा कहाँ जाता है, किस अधिकारी और किस नेता की जेब में जाता है, यह जांच का विषय है। आज यदि ये घटना रात में न होकर दिन में हुई होती तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना का रूप ले सकती थी। जैसे राजस्थान में अनेकों अनुसूचित जनजाति के बच्चे मर गए, कई बच्चे घायल हो गए। तो आदिवासी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के पास है। अधिकारियों से बात करो तो कहते हैं फंड नहीं, और नेताओं से बात करो तो कहते हैं कि हम 4 करोड़ बस्ती विकास का भेजते हैं। तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है, किसकी जेब में जाता है? और सरकारी बिल्डिंगें ही, सरकारी स्कूल ही क्यों गिरते हैं? बच्चों के ऊपर ही छज्जे क्यों गिर रहे हैं? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का या अधिकारियों का किसी का मकान का छज्जा आज तक गिरा है क्या? आपने सुना है क्या? ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है और आदिवासी बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के नाम पर आदिवासी ज़िले के सारे स्कूल शून्य हैं, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है उनकी। और आप देख रहे हैं ये स्कूल की हालत कि इस स्कूल में बाकी सारी चीज़ें आपको टिप टाप दिख रही हैं, फिर भी ये छज्जा गिर गया। और जब छज्जा गिरा है तब पता चल रहा है कि इसमें न कॉलम है न बीम, बिना कॉलम बीम के लेंटर डाल दिया गया है। अब आप सोचिए किस कदर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हावी। बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक अजय पांडे व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देश में अवैध कारोबारी पर अंकुश लगाते हुए नवेगांव थाना प्रभारी तरुण मरकाम द्वारा जुआ, सट्टा, शराब एवं नशा मुक्ति नागद्वारी मेले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि वाहन चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चला रहे चालकों को समझाइश दी जा रही है एवं चालानी कार्यवाही की जा रही है। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।